हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का 10वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। यानी कि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस मुड़ जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पे होते हैं, यानी कि सतह पे होते हैं। ये आपका सतह है यानी कि तल है, और ये आपका आपतित किरण है। आपतित किरण टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। ये बीच में आपका अभिलंब है, और ये आपका आपतन कोण है, और ये परावर्तन कोण है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है, यानी कि वास्तव में जाकर के किसी बिंदु पे मिलती है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि किसी बिंदु पर मिलती हुई मालूम होती है। मिलती नहीं है, मिलती हुई मालूम होती है, उसे ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब ये आपका समतल दर्पण है, और यहाँ पे ए बी आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि वस्तु रखा हुआ है। इसे 2 किरण भेजा जा रहा है, एक सीधा यानी कि पैरेलल एक्सिस के, और दूसरा आपका तिरछा। इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यानी कि इमेज यहाँ पे बन करके तैयार हो रहा है। जिस साइज़ का वस्तु रहेगा उसी साइज़ का आपका प्रतिबिंब भी बनेगा समतल दर्पण में। ये आपका हो गया दर्पण से बी के बीच की दूरी, वस्तु की दूरी हो गया, और दर्पण से बी डैश की बीच की दूरी आपका हो गया वी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। आभासी एवं सीधा होता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब का गुण है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि अवतल दर्पण हम लोग ऐसे दर्पण को कहते हैं जिसका उठा हुआ भाग में कली किया हुआ हो, यानी कि पेंट किया हुआ हो, और धसा हुआ भाग उसका क्या हो, परावर्तक हो। ये धसा हुआ भाग उसका परावर्तक हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण इसी का जस्ट उल्टा है। इसका उठा हुआ भाग परावर्तक होता है, यानी कि इससे किरणें टकरा करके वो इसी दिशा में वापस मुड़ सकती है, यानी कि परावर्तन हो सकता है किरणों का। और इसका धसा हुआ भाग क्या होता है, कली किया हुआ रहता है, यानी कि पेंट किया हुआ रहता है। इसी को हम लोग उत्तर दर्पण कहते हैं। इसका ट्रिक ये है, उत्तर ऊ से होता है ऊपर, ऊपरी भाग परावर्तक हो, उसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और दूसरा वाला इसका जस्ट उल्टा। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। सबसे पहला है आपका ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की पढ़ाई पी अक्षर से निरूपित करते हैं, यानी कि पी के द्वारा ध्रुव को इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है, यानी कि इसे आर से, कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। द्वारक यानी कि अपर्चर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल
की वृत्ता का सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे f द्वारा निरूपित किया जाता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को r = 2f यानी कि आपका वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुना होता है से व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। सबसे पहला है आपका दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। यानी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका CP आपका हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई भी किरण जाएगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस द्वारा गुजरेगी। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है आपका अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यानी कि कोई भी किरण अगर फोकस द्वारा गुजरे और परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाता है। यानी कि कोई भी किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरे तो परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस हो जाती है। जिस दिशा से जाती है उसी दिशा में वो फिर वापस हो जाती है उसी रास्ते से। चौथा है आपका अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। यह हुआ आपका आपतित किरण और यह हुआ परावर्तित किरण। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण बनता है वही कोण आपका मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच बनता है। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और उसका साइज अत्यधिक छोटा होगा। वास्तविक और उल्टा उसका प्रकृति होगा। यदि वस्तु C से पहले रहे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और C के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि वस्तु केंद्र पर रखा रहे तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा, साइज में बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि वस्तु फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अवतल दर्पण के उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फैलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तीसरा है आपका उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। चौथा है उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है आपका, यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर और दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि अत्यधिक छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। दूसरा कंडीशन है अनंत तथा दर्पण के पीछे के ध्रुव P के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा P
P तथा F के बीच दर्पण के पीछे साइज में छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद चिन्ह परिपाटी। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं की ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी कि माइनस y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी कि ये आपका हो गया y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। तो इसके ऊपर में ये हो गया आपका y और ये हो गया x। ये आपका प्लस x हुआ, ये प्लस y हुआ, ये माइनस x हुआ और ये माइनस y हुआ। इधर जितनी भी दूरियां उठेगी वो धनात्मक y अक्ष में होगा और दाहिने तरफ जितनी भी दूरियां होगी वो आपका प्लस x अक्ष में होगा और जितना भी बाएं तरफ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा ऋणात्मक x अक्ष, यानी कि ऋणात्मक दूरियां होगा और नीचे जितना भी दूरियां होगा वो सारी भी आपका ऋणात्मक होगा क्योंकि माइनस y अक्ष में है। बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/v + 1/u = 1/f। v हुआ प्रतिबिंब की दूरी, u हुआ आपका वस्तु की दूरी यानी कि बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, f हो गया आपका फोकस दूरी। आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्तित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। m यानी कि आवर्धन = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो यही आपका फॉर्मूला आगे जा कर के बन जाता है आपका -v/u। यदि m ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यदि hi = h0 हो तो m = 1 यानी कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। यदि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा यानी कि वस्तु से बड़ा होगा। यदि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, एक दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। m = +v यानी कि प्लस साइन। m <1 तो दर्पण m यानी कि 1 से छोटा हो तो दर्पण उत्तल है। m अगर 1 से बड़ा हो तो दर्पण अवतल है। m अगर माइनस में हो तो दर्पण अवतल होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।